नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि कोई इंसान अपनी पत्नी और मासूम बच्चियों को एक कुएं में धकेल दे? धकेलने के बाद जब पत्नी कुएं में जिंदा नजर आए तो उसके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे। ये देखने और सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक ऐसी ही क्रूरतम वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी लगातार हो रही बच्चियों से परेशान होकर अपनी पत्नी को 2 बेटियों के साथ कुएं में धकेल दिया। मामला छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र का है, जहां इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। मृतिका की उम्र सिर्फ 8 साल है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राजा भैया यादव मौके से फरार हो गया है। चंदला थाना अंतर्गत एक कलयुगी पिता का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी 2 मासूम बच्चियों सहित पत्नी को कुएं में फेंक दिया। इतना ही नहीं, जब पत्नी और बच्ची खुद को डूबने से बचाने का प्रयास करने लगी तो उस पर पत्थर भी बरसा दिया। मामला चंदा क्षेत्र के पड़ोई गांव के पास का है, जहां डडियर गांव का निवासी आरोपी राजा भैया यादव अपनी पत्नी बिट्टी और दोनों बच्चियों को अपनी ससुराल पन्ना जिले के लौलास गांव से वापस अपनी बाइक पर लेकर आ रहा था। तभी उसका दिमाग अचानक घूम गया और उसने पत्नी और बच्चियों को पड़ोई गांव के पास सड़क से दूर स्थित एक कुएं में जाकर ढकेल दिया। घटना में जहां 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है, तो वहीं पत्नी के सिर पर गंभीर चोट आई है, लेकिन 3 माह की मासूम बच्ची को एक भी खरोंच नहीं आई और वो बाल बाल बच गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं बिट्टी यादव ने जैसे तैसे अपनी 3 माह की मासूम बच्ची के साथ कुएं से निकलकर अपनी जान बचाई और एक राहगीर की मदद से चंदला थाने पहुंची, जहां घटना की पूरी जानकारी दी गई। महिला के पिता का कहना है कि उसका दामाद उसकी बेटी के साथ कई बार मारपीट कर चुका है और अब उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार महिला की 3 बच्ची होने के बाद पति लगातार प्रताड़ित करता था और मार देने की धमकी देता था। इसी के चलते घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी राजा भैया यादव के विरुद्ध हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी है। हमारे साथ लिबा के आए हैं तो कुआं में चक दो हैं तीनों का। किसने फेंका? उन्होंने फेंक राजा भैया ने। राजा भैया कौन है आप? मेहमान हैं तुमसे। अच्छा, तो बच्ची को और आपकी बच्ची को, दोनों बच्चियों को तीनों को में चक दें, 2 नट नट खाइए होगा। कल चंदला कस्बा में भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो ख़त्म हो गई है। चंदला अस्पताल में उसकी बॉडी रखी हुई है। जैसे हम मौके पर तत्काल चंदला अस्पताल पहुंचे थे। मृतका की मां श्रीमती बिट्टी यादव, पत्नी राजा भैया यादव निवासी डडिया ने बताया कि उसके 3 बच्चियां थीं। एक तीसरी बच्ची 3 महीने पहले पैदा हुई थी। तभी से उसका पति उसको मानसिक रूप से परेशान करके मारपीट करता रहता था। वह पत्नी करीब 1 महीने से अपने मायके लौलास चली गई थी। घटना से 1 दिन पहले उसका पति मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी को लेवाने गया था। बड़ी बच्ची और उसकी एक बड़ी बच्ची 8 साल की पूजा यादव और छोटी बच्ची 3 माह की उसी के साथ में थी लौलास में। बच्ची पानी में डूब गई थी। चूँकि महिला बिट्टी यादव को तैरना आता था, छोटी बच्ची उसकी गोद में थी, तो वो दूसरे किनारे से खंडा पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगी, तो ऊपर से उसने पत्थर फेंक के मारा, जो उसके सिर में चोट आ गई थी। उसके बाद आरोपी वहाँ से भाग गया था। महिला जैसे तैसे अपनी छोटी बच्ची को बचाकर ऊपर चढ़ाई थी। गांव तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक व्यक्ति उसको देखा था, लौलास का रहने वाला था। उसको उसने घटना के बारे में बताया, जो उसके द्वारा उसके परिजनों को एवं ग्राम डडिया में सूचना दी। वहाँ पर उसके परिजन माता सर किसी की मौत होने का कोई समाचार मिला? पानी में गिरने से वो एक जो बच्ची है उसकी 8 साल की पूजा यादव, उसकी मौत हो गई है। निकालने के बाद में बॉडी को चंदला अस्पताल लेकर आए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ में धारा 307, 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। विवेचना जारी है। PM क्या सर पुलिस के द्वारा आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है? अभी प्रयास जारी है, जल्दी ही शीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाए।